पंडित बैठा आसन मारे और दम्भी माला जपता है। भीतर में तेरे क्या क्या करने, क्या तेरा साहिब अंधा है। मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या तेरा साहिब बहरा है। चीटी के पैर नूपुर बाजे, सो भी साहिब सुनता है, सो भी साहिब सुनता है। देखो, एक ब्राह्मण देवता है, उन्होंने बहुत सफाई करी, बहुत गोबर का लेपन किया, झाड़ू लगाई, सुंदर बाहर से इतना स्वच्छ कर दिया मामला कि जो भी देखे उस माहौल को आकर्षित हो जाए। जो भी उस माहौल को देखे, इतनी साफ सफाई को, तो अच्छा हो जाए। तो जैसे ही देखा और उसके ऊपर गोबर का बढ़िया लेप करके और पंडित जी बैठे, भगवान को पधराया सामने और भगवान को पधराने के बाद अपना आसन लगाया और बैठ के माला जपने लगे, बैठ के माला जपने लगे। और कबीरदास जी कहते हैं क्या कि पंडित बैठा आसन मारे और दम्भ से माला जपता है। पंडित बैठा आसन मारे और दम्भ से माला जपता है। भीतर में तेरे क्या क्या करनी, क्या तेरा साई बंधा है, उसको दिखाई नहीं देता कि तू लोगों को दिखाने के लिए भजन कर रहा है या अपने को विश्राम देने के लिए कर रहा है। भीतर में तेरे क्या क्या चलता है। हाँ? और कि मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, मस्जिद में देखो सुबह सुबह अजान होती है, अल्लाहु अकबर ऐसी सुनाई देती है कि जितनी भी आसपास के वो हैं सब जगह सुनाई जाती है। तो कबीरदास जी कहते हैं भगवान बहरे नहीं है, भगवान को सुनाई देता है। चुपचाप घर में रह के भी भजन किया जा सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने भजन को दिखाते हैं, अपने भजन को दिखाते हैं कि भाई कोई इतने दिन से भगवान का नाम ले रही हो, कम से कम कोई शाबाशी तो दे। इतने दिन से यहाँ झाड़ू की सेवा कर रही हो, इतने दिन से यहाँ पोछा लगा रही हो, इतने दिन से श्री क्या नाम गायों की सेवा कर रही हो, गायों को जा जाके केले खिला रही हूँ, तो कोई तो देखे मुझे, है ना। लेकिन ये जो दिखावट है वो हमें भजन में आगे नहीं बढ़ने देती। कहते हैं, गोपी गीत कहता है, शरदुदास ये साधु जात सरस जोदर श्री मुषा दृशा सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह किम वध। गोपियां क्या करती हैं, भगवान कृष्ण से प्रेम करती हैं, लेकिन अपने प्रेम को छुपा के रखती हैं। गोपी का मतलब क्या, जो अपने प्रेम को छुपा के रखे उसी का नाम गोपी है। एक अच्छे श्रोता का क्या लक्षण है कि वो अपने भजन को छुपा के रखता है। वो ये नहीं दिखाता कि मैं इतनी बैठ के माला करता हूँ, इतना पाठ करता हूँ, इतने नियम करता हूँ, ये नहीं दिखाता। और अगर तुम प्रदर्शनी भक्ति करोगे तो फिर तुम्हारी भक्ति फलीभूत नहीं होगी। इसलिए हमें क्या करना है, अपने भजन को छुपा के रखना है, क्योंकि हमारा भगवान ऐसा है कि उसके पास आंखें भी हैं और उसके पास कान भी हैं। अब आप विचार करो, कबीरदास जी कहते हैं कि पंडित बैठा आसन मारे दम्भी माला जपता है। भीतर में तेरे क्या क्या करनी, क्या तेरा साहिब अंधा है।
मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या तेरा साहिब बहरा है, और चींटी के पैर नूपुर बाजे। चींटी के पैर नूपुर बाजे। अब विचार करो, चींटी कितनी सी है, चींटी नन्ही सी, और कहाँ उसका पैर होगा, और उस पैर में भी कबीरदास जी क्या कर रहे हैं, नूपुर पिना रहे हैं, पायल पिना रहे हैं, उसमें भी पायल पिना रहे हैं, और उस पायल की भी जो आवाज है वो भी श्री ठाकुर जी सुनते हैं। तो फिर जब हम इतने दिन से पुकार रहे हैं, हम इतने समय से सत्संग कर रहे हैं, हम इतने समय से भगवान का नाम ले रहे हैं, तो कभी भी अपने आप को कमजोर मत बनाओ कि ठाकुर जी हमारी नहीं सुनते। ठाकुर जी तो चींटी के पैर में जो नीपुर है ना, उसकी भी सुनते हैं, तो तुम्हारी क्यों नहीं सुनेंगे। सूरदास जी गाते हैं और श्री ठाकुर जी सुनते हैं, कबीरदास जी गाते हैं, श्री ठाकुर जी सुनते हैं, तुलसीदास जी गाते हैं, श्री ठाकुर जी सुनते हैं, तुकाराम जी गाते हैं और श्री ठाकुर जी सुनते हैं। जब सबकी सुनते हैं तो तुम्हारी क्यों नहीं सुनेंगे। लेकिन सुनेंगे तभी जब आप मन से, कर्म से और वचन से एक होंगे, तब श्री ठाकुर जी सुनेंगे। बाकी दिखावे वाली भक्ति करोगे, प्रदर्शन वाली भक्ति करोगे तो बहुत समय लगेगा। जो प्रदर्शन वाली भक्ति है वो है राजसी भक्ति। क्या है? राजसी भक्ति, वो सत्व वाली भक्ति नहीं है। तो हम भजन करें तो उसको छुपाएं, और जो अपने भजन को छुपाता है वही अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ता है जल्दी से। तो हमें क्या करना है, हम मन से, कर्म से और वचन से एक बने।